हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बात करते हैं अपने अगले 10 क्वेश्चनों की, ठीक है। और उन 10 क्वेश्चनों का व्याख्या सहित हल भी देखेंगे दोस्तों। और आज के जो क्वेश्चन है ना, वो पीछे जो 2-3 दिनों में जो क्लासें हुई हैं लगभग उन्हीं में करा दिए गए, उनका विस्तार करा दिया गया है। तो लगातार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो लगातार आते हैं, ठीक है। तो हम इतने क्वेश्चन हल कर चुके हैं लगभग कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किंतु जितने पेपर हुए ना पीछे उन सारों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो चलो आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। और आप सभी को शायद आता है मेरे ख्याल से। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। किसका? प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, सभी को पता है कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब आगे बात करें, प्रारूप समिति के अन्य नाम क्या है? एक तो है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा समिति। कौन सी समिति? मसौदा समिति। और तीसरा है पांडुलेखन समिति। कौन सी? पांडुलेखन समिति, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 29 अगस्त। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। आप बताइए कमेंट करके कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष। समिति की क्लास आपको करा दी गई है, तो उसका जो लिंक है वो कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलो आगे बात करें, हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया? दूसरा प्रश्न क्या है? हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा हर घर तिरंगे का। हर घर तिरंगा कब चलाया गया? ये चलाया गया 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर। कब? स्वतंत्रता दिवस पर। कब से कब तक? 13 से 15 अगस्त तक, ठीक है। ये सभी को पता है। तीसरा क्वेश्चन है 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन थे? अब आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना, उनमें एक उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ हो जाएगा। 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कितने थे? 2 थे। एक थे जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़। एनडीए के थे, ये थे जगदीप धनखड़। और एक इसका उत्तर, आपका उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ये दिया हुआ है जगदीप धनखड़, ठीक है, जो वर्तमान में क्या है? उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अब एक क्या है, एक यूपीए की तरफ से कौन खड़ी हुई थी? कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट अल्वा। कौन? मार्गरेट अल्वा, ठीक है। तो ये हार गई और ये जीत गई। ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। पूछ ले वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री का आपको सभी को पता है कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ठीक है। चलो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। किसकी? चौथे क्वेश्चन की। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये की फुल फॉर्म पूछी गई है यूपीआई की। चौथा प्रश्न यूपीआई की। यूपीआई यूनिफाइड। उसके बाद में आता है पेमेंट। यूनिफाइड पेमेंट। और एक क्या रह गया? आई रह गया। इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म किसकी हो जाएगी? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पूछ ले बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? बीसीआर की फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। पूछ ले रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूछ ले रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। पूछ ले लैन की फुल फॉर्म लाइन एरिया नेटवर्क।
नेट NATWOR की नेटवर्क। पूछ ले वैन की वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, वाइड एरिया क्या हो जाएगी, हाँ वाइड WIDE वाइड एरिया नेटवर्क। और क्या रह गया, और पूछ ले ATM की ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन TAILOR टेलर MACHINE। ठीक है, ये तो हो गई, पूछी गई थी UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, चलो 5वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ दोस्तों, ये करा दिया गया है, क्वेश्चन कई बार कराया गया है, आप कमेंट करके बताइए कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। 5वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन कराया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942। क्या है उत्तर हो जाएगा, अगस्त 1942 उत्तर हो जाएगा। और आप बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद बताइए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गांधी जी ने। आप बताइए पूर्ण स्वराज की स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया। आप बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन। आप बताइए कांग्रेस विभाजन कब हुआ, कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन। ये इसका तो हो जाएगा अगस्त 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, स्वदेशी आंदोलन 1906, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1906 और कांग्रेस का विभाजन 1907 में किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में हुआ, एक तो गर्म दल और एक नरम दल में, और वापस कब जुड़े ये 1916 में इनका दोबारा मिलन हो गया, नरम दल और गर्म दल का। ठीक है, चलो 6ठे प्रश्न पर बढ़ते हैं, 2 सेकंड रुकिए। 6ठा प्रश्न है बिहू त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो बिहू का आपको पता है कि असम से है। पूछ ले सिग्मो का, सिग्मो त्योहार कहाँ का है, गोवा का है। पूछ ले वांगला त्योहार कहाँ का है, तो वांगला त्योहार हो जाएगा दोस्तों मेघालय का। पूछ ले वांचुआ त्योहार कहाँ का है, असम का है। पूछ ले हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है, नागालैंड का है। पूछ ले थाईपुसम त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है। काला घोड़ा पूछ ले महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलो 6ठे प्रश्न पर पूछा गया कि बिहू त्योहार किस राज्य का है, क्या, बिहू, बिहू। 6ठा प्रश्न, बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है। असम के शास्त्रीय नृत्य का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम, असम का एक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या है असम का, सत्रिया, क्या है, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बिहू के बाद में त्योहार आता है सिग्मो, सिग्मो, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है बताइए कमेंट करके। उसके बाद में वांगला, वांगला फेस्टिवल कहाँ का है, सिग्मो है गोवा का, वांगला कमेंट करके बताइए। उसके बाद में हॉर्नबिल, 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 हॉर्नबिल है नागालैंड का, हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। वांगला कहाँ का है, वांगला है मेघालय का। ठीक है, उसके बाद में एक आता है थाईपुसम, थाईपुसम त्योहार कहाँ का है, थाईपुसम, थाईपुसम त्योहार है वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है दोस्तों। उसके बाद में एक आता है मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू कहाँ का है, मकर विलक्कू केरल का है। एक त्योहार और दिया गया काला घोड़ा, काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और एक त्योहार और है वांचुआ, वांचुआ, वांचुआ त्योहार, वांचुआ त्योहार कहाँ का है, वांचुआ त्योहार असम का है। और आगे और है हाँ बाथुकामा, 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 बाथुकामा है कहाँ का है, तेलंगाना, कहाँ का है, तेलंगाना। पूछ ले मांडू महोत्सव और निमाड़ी, मांडू और निमाड़ी महोत्सव किस राज्य के हैं, तो ये दोनों के दोनों MP के हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के। ठीक है, 7वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। सरल सरल क्वेश्चन आज के, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता कौन होता है, महाधिवक्ता, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो सभी को पता है राज्यपाल करेगा।
कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करेगा? एक तो महाधिवक्ता की तो करेगा, महाधिवक्ता की करता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और विधान परिषद में, कहाँ पर? विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का, 1/6 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन भी कौन करता है? ये आपका राज्यपाल ही करता है। 7वां 8वां बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में है? बताइए। ये भी क्वेश्चन सरल है कि तैरता हुआ डाकघर, तैरता डाकघर, डाकघर किस झील में है? डाकघर किस झील में है? डल झील में है। और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। ठीक है, ये तो डल झील में हो गया। अब पूछ ले जम्मू कश्मीर में और कौन सी झील है? वुलन झील। वुलन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एक आता है मणिपुर में, एक राष्ट्रीय उद्यान आता है लोकटक। कौन सा? लोकटक। लोकटक राष्ट्रीय उद्यान आता है। और लोकटक झील आती है मणिपुर में। कौन सी झील है? लोकटक झील। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। कौन सा? कैबुल लामजाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान। डल झील में तैरता डाकघर है भारत का। ठीक है, उसके बाद में बात करें कुछ झीलों की। पूछ ले दमदमा झील कहाँ है? दमदमा झील कहाँ है? हरियाणा में है। दमदमा कहाँ है? हरियाणा में है। पूछ ले चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। पूछ ले सांबर झील कहाँ है? सांबर झील कहाँ है? पूछ ले पुष्कर झील कहाँ है? सांबर झील कहाँ है? पुष्कर झील कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में। 2-4 जिले और हैं। लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नक्की, नक्की झील भी राजस्थान में है। चिल्का झील लिखा दिया, लोकटक, और उसके बाद दमदमा हरियाणा लिखा दिया, वुलर झील लिखा दिया। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में हुसैन सागर झील है। चलो बात करते हैं 90% की। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेद पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद, एंशिएंट वेद। क्या पूछा गया? सबसे पुराना वेद कौन सा है? 9वां क्वेश्चन। पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। पूछ रहे सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। और कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। और चौथा हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, नवीनतम अथर्ववेद, सामवेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद में क्या है? संगीत की जानकारी है। किसकी जानकारी है? संगीत की जानकारी है। 10वें और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है, कराया हुआ है किंतु। ठीक है, रिहंद बांध, रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी पर कहाँ? यूपी में। इसका उत्तर का क्या हो जाएगा? सोनभद्र जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? सोनभद्र जिला। ठीक है, उसके बाद में चलो 2-3 बांध पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है, और किस राज्य में है? ये तो रह गया उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उसके बाद में हीराकुंड बांध। कौन सा बांध आता है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध क्या है? हीराकुंड बांध है महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा टिहरी, सबसे लंबा हीराकुंड बांध। एक बांध दिया हुआ है कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध कोयना नदी पर है। कोयना नदी पर है। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एक बांध और दिया हुआ है कलनई बांध। कलनई बांध, कलनई बांध कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। कलनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना बांध। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सॉरी मध्य प्रदेश में किस नदी पर? नर्मदा पर। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध भी है। तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।